नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो टाइम मांगता है। मेरा मानना है नीट क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि तुम साल भर 12 घंटे ऑलमोस्ट एवरीडे पढ़ो। जब मैं ऐसी बातें अपने वीडियोज़ में करता हूँ तो बहुत सारा कमेंट आता है कि लक्ष्य 12 घंटे कैसे पढ़े, मतलब 6 घंटे 7 घंटे में हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँ तुम्हारे साथ। मेरा जो स्केड्यूल था ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, जिसकी हेल्प से मैं 12 से 14 घंटे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पढ़ता था, and that actually helped me to jump from 435 marks in my NEET 23 attempt to 475 marks in my NEET 24 attempt। तो कैसे मैंने इम्प्रूव किया, क्या मेरे साल भर की स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में तो ओवर द 3-4 वीडियोस हम बात कर लेंगे अपने इस चैनल पे। लेकिन इस वाले वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उस स्केड्यूल के बारे में बात करूँगा जो मेरा मानना है मेरे लिए काफ़ी आसान कर दिया था लॉन्गर आवर्स तक पढ़ने के लिए। इस वाले वीडियो में दोनों चीज़ें तुम समझ सकते हो, एक तो हाउ टू प्लान अ स्केड्यूल है ना, एंड जो सेकंड है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स। ये दोनों ही हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं अपने 24 के अटैम्प्ट में कोटा में था, तो मेरा जो क्लास का टाइमिंग था वो 2 से 8 था। अब नो मैटर तुम्हारा क्लास तुम ऑनलाइन लेते हो ऑफलाइन लेते हो, बाय द वे कौन सी कोचिंग चुननी है इसके ऊपर मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले, तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पर तुम जो सी भी कोचिंग लेते हो, मैं ड्रॉपर के लिए मान लेता हूँ 6 आवर्स का तुम्हारा क्लास चल रहा है। अगर इससे कम क्लास है तो बहुत बढ़िया, तुम बाकी के टाइम में और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो और ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर 6 आवर्स का स्केड्यूल है, जो ज़्यादातर यकीन बैच में होता है, एलन में होता है, ज़्यादातर लोगों का यही होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कैसे प्लान करना है। एक चीज़ और मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन ही स्केड्यूल मैंने साल भर फॉलो किया है। ड्यूरिंग माय ड्रॉप ईयर मैंने ऐसे भी स्केड्यूल फॉलो किया जहाँ मैं रात भर जाग के सुबह 5 सुबह 6 बजे सो रहा हूँ, या ऐसे भी स्केड्यूल फॉलो किया जहाँ सुबह 3:30-4 बजे उठ रहा हूँ। पर जो मुझे मोस्ट प्रोडक्टिव स्केड्यूल लगा मेरे अकॉर्डिंगली, वो मैं तो इस वाले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, आपके पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन है आपके पास बहुत प्रेशर भी है। अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो एक और हम फ्रस्ट्रेशन लेके चल रहे होते हैं, एक और हम एक प्रेशर, अनकहा सा प्रेशर लेके चल रहे होते हैं कि अब मैंने ड्रॉप किया तो अब तो मुझे क्रैक करना ही है। तो आई वुड से कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फिनिक्स 2.0 बैच, जहाँ पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे, जैसे कि सी पाहुजा मैम, आकांक्षा मैम, प्रतीक सर, एसिड सर, AKM सर। इनसे तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। साल भर अगर तुम पढ़ोगे तो प्रॉपरली इनके गाइडेंस में पढ़ोगे, ना तुम इधर निकलोगे ना उधर निकलोगे। ड्रॉपर्स नीट 27 के लिए बैच है और यहाँ तुमको एक बैच में सब कुछ मिल जाएगा। DPPs मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, टॉप टीचर्स के लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग तुमको मिल जाएंगी, और ये सारी चीज़ें तुमको 5,000 से भी कम प्राइस में 4699 में मिल जाती है। तो इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर बैच जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है और एक ऑर्गेनाइज वे में तुम प्रिपेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यू कैन यूज़ द कोड अनलॉक। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 8-9 इन द मॉर्निंग। ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मैं बहुत अर्ली उठने की कोशिश करूं। मैंने कोशिश की थी बट मेरे लिए वो ज़्यादा नहीं जमा, मुझे दिन भर नींद आता था। तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरा जिस टाइम पे नींद खुलेगा मैं उस टाइम पे ही जगूंगा। बट मैंने एक जो रूल डॉक्टर ऋषभ से सीखा था, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2012, डॉक्टर ऋषभ जैन। उन्होंने बताया था कि योर बेड टू चेयर लेटेंसी शुड बी 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस टाइम पे तुम उठ रहे हो और जिस टाइम तुम पढ़ने बैठ जा रहे हो, इनके बीच में अगर 30 मिनट का गैप रहेगा ना, यू विल स्टार्ट योर डे वेरी प्रोडक्टिव और पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। एंड इट वाज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट एडवाइजेस दैट आई एवर गॉट, एंड मैंने इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। आई ट्राइड टू, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम 30 मिनट में बैठ ही जाता था, पर मेरा हमेशा ये कोशिश रहता था कि इवन मेरा ब्रेकफास्ट अगर स्किप हो जाए या मैं ब्रेकफास्ट खाते खाते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं 30 मिनट के आसपास में पढ़ाई इतना स्टार्ट कर दूं। एक चीज़ अगर मैं बताऊं, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या होता था कि जो पहला 30 मिनट भी होता था मैं उसमें भी पढ़ने की कोशिश करता था। तो वाइल आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, वाइल आई वॉज इन द टॉयलेट, ऑल दैट टाइम आई यूज टू सॉल्व MCQs ऑन माई फ़ोन। ये मैंने अपनी तरफ से ये रखा था कि बायोलॉजी के MCQs के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम अपने दिन में नहीं निकालूंगा। तो जब मैं खाता रहूँगा तब मैं बायोलॉजी के MCQ सॉल्व करूँगा, जब मैं वॉशरूम में रहूँगा, ब्रश करता रहूँगा, सोने से पहले, इन सब टाइम में मैं बायोलॉजी के MCQs करूँगा, टू सेव दैट एक्स्ट्रा 30-35 मिनट्स और 40 मिनट्स जो पूरे दिन में शायद मैं बायोलॉजी के लिए अलग से MCQs करने के लिए निकालता। तो मान लो मैं 9 बजे उठता था, 9:30 से पढ़ने बैठ गया, 9:30 टू अराउंड 12:30 पढ़ाई कर ली, फर्स्ट सेशन 3 आवर्स का। कई बार अगर मैं 7 o'clock भी उठता था तो भी मैं वो 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई करता था इन द मॉर्निंग।
तो मॉर्निंग में मेरा अगर तुम 2 एडवाइस मान लोगे ना तो यू विल हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डे। 12 घंटे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला एडवाइस तो है कि बेड टू चेयर लेटेंसी शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर पढ़ने बैठ जाओ। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जो मॉर्निंग सेशन है उसको मैक्सिमाइज़ करो। चाहे कितना भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ट्राई टू स्टडी 4 to 5 आवर्स इन वन गो इन द मॉर्निंग सेशन। अगर एक बार तुमने वो कर लिया तो बाकी पूरा दिन तुम्हारा बुरा भी जाएगा तो भी 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूर हो जाएगी। नाउ 12:30 बजे अपना लंच किया, नहाया एंड देन 2 बजे वाले क्लास के लिए निकल गए। देन 2 o'clock to 8:30 मेरी जो क्लासेस थी वो चलती थी। 8:30 छुट्टी हो गई, 9 o'clock तक मैं वापस आ जाता था अपने हॉस्टल पे। 9:30 तक खाना पीना हो गया। देन आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स। थोड़ा बहुत जो फ़ोन चलाना है वो उस 1 घंटे में चला लिया। 10 साढ़े 10 बजे तक आई यूज़ टू सिट एंड स्टडी। और ये वाला सेशन भी आई यूज़ टू एक्सटेंड टिल 2-2:30, जब तक नींद ना आए, जब तक मेरा गोल्स नहीं पूरा हो गया तब तक आई यूज़ टू स्टडी। फिर 6.5 घंटे के आसपास का मैं अलार्म लगा देता था। अगर 2 बजे सोया तो 8:30 बजे उठ जाऊँगा, 3 बजे सोया तो 9:30 बजे के आसपास उठ जाऊँगा, 1 बजे सो गया तो 7:30 बजे उठ जाऊँगा। लाइक दैट। कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि नहीं मुझे 1 बजे सो ही जाना है। अगर पढ़ने में बहुत मन लग रहा है तो 3 बजे तक पढ़ लिया, किसी दिन थक गए, नींद आ रहा है तो 1 बजे 12:30 बजे ही सो गए। पर रात में भी 3-4 घंटे कोशिश रहता था निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना डे को शेड्यूल किया था। ओवरऑल देखोगे तो 14 घंटे के आसपास का टाइम टेबल तुमको दिखेगा। पर एक मैं बात ऑनेस्टी से बताता हूँ कि कोई भी टॉपर एक्सेप्ट अनटिल अनलेस वो एकदम से टॉपर मटेरियल है, रैंक 1 है, रैंक 10 है, उनको हटा दो अगर, तो 99% लोग जो सेलेक्ट होते हैं, 99% लोग जो एम्स जाते हैं, जो अच्छी अच्छी रैंक लाते हैं, उनके साथ भी ये होता है कि हफ्ते में एक दिन उतना अच्छा नहीं गया, या दिन में जो 14 घंटे पढ़ने का प्लान किया वो 8 घंटे ही हो पाया, 10 घंटे ही हो पाया, 6 घंटे ही हो पाया, कभी कभी तो 4 घंटे ही हो पाया। इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बट इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट। तो मेरा ये जो 14 घंटे का टाइम टेबल है कभी 14 घंटे नहीं हुआ। इसमें से 1-8 घंटे, किसी दिन मॉर्निंग में अगर 5 घंटे पढ़ लिया तो रात में 3 ही घंटे पढ़ाई की, या 2 ही घंटे पढ़ाई की, सो गए। किसी दिन मॉर्निंग में 2 ही घंटे पढ़ पाए तो रात में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। कुल मिला के एट एन एवरेज क्लास की टाइमिंग्स 6 घंटे अगर तुम मिला दो तो एक अपार्ट फ्रॉम दैट 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी, 12 से 13 घंटे का पढ़ाई। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम दिन के 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर तुम 10 घंटे ही पढ़ रहे हो तो हर दिन अगले 365 दिन के आसपास जो तुम्हारे पास बचा है, मान लो 350 दिन बचे हैं, तो 350 दिन हर दिन 10 घंटे पढ़ो। एटलीस्ट तुम्हारा ये कोशिश होना चाहिए। देयर कैन बी 1 बैड डे इन अ मंथ, बट वो बुरा दिन भी 6 घंटे से कम नहीं जाना चाहिए। और एक लास्ट जो छोटी सी टिप बताऊंगा जो तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा अगर तुम ये चीज़ समझ गए। हमारे साथ क्या होता है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हम परफेक्शनिज्म को चेज़ करते हैं, है ना। मान लो पूरे दिन हमने वेस्ट कर दिया, पूरा दिन 1 भी सेकंड नहीं पढ़ा, रात के 9 बज गए, हमें क्या लगता है अभी 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे और एकदम से बहुत सारी पढ़ाई कर लेंगे कल। और 99.9% ऑफ टाइम तुम 9 बजे सो के फिर सुबह 8 बजे उठते हो, फिर अगले दिन का जो नॉर्मल शेड्यूल है वही रिपीट होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अगर तुम मेरा एक एडवाइस मानना चाहोगे तो ये मान लो कि चाहे तुमने पूरा दिन पढ़ाई ना किया हो और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट भी हो, प्लीज़ स्टडी दैट 15 मिनट्स। ये 15 मिनट, आधे घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे की पढ़ाई जो तुम पढ़ के सो सकते थे, तुमने नहीं पढ़ाई ये सोच के कि यार कल पढ़ लेंगे, वो छोटे छोटे टाइम जो है वो मिला के एक इतना समय बन जाएगा जो तुम्हारे सिलेक्शन और ना सेलेक्ट होने के बीच का रीज़न बन सकता है। एक चीज़ याद रखना, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, कि जो आदमी सेलेक्ट होता है, एवरेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, दे आर बॉर्न टॉपर, 10th में 99%, 12th में 98%, प्रोबेबली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाते हैं, ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ता। मैं ज़्यादातर एवरेज टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। हम लोगों के साथ क्या होता है ना कि हम लोग 2 क्वेश्चन शॉर्ट पड़ जाते, 3 क्वेश्चन शॉर्ट पड़ जाते। पूछो उन लोगों से जिनका इस साल अभी 600 मार्क्स बन रहा है और उनका दिमाग ख़राब हो रखा है पूरे साल पढ़ने के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद, कि हम बॉर्डर लाइन पे है, शायद सिलेक्शन हो, शायद सिलेक्शन ना हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और दिमाग ख़राब है, सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो 15 नंबर है, ये डिफरेंस बन जाता है वही कि क्या तुमने आज आधा घंटा ज़्यादा सो लिया, क्या तुमने आज दोस्त से आधे घंटे गप्पे लड़ा लिए, क्या वो आधे घंटे तुमने अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात कर ली, क्या आधे घंटे तुमने आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया। ये आधे घंटे जो हैं ये तुम्हारा सिलेक्शन और ना सेलेक्ट होने के बीच का डिफरेंस बन सकते हैं। इसको हमेशा याद रखना। कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि लक्ष्य तुम पागल हो, ब्रश करते वक्त 10 MCQs नहीं सॉल्व करके अपने पढ़ाई के टाइम में 10 मिनट ऐड कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। वो 10-10 मिनट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विल क्रिएट अ डिफरेंस जो एक सेलेक्ट होने वाले बंदे और ना सेलेक्ट होने वाले बंदों के बीच में होता है।
जितना पढ़ सकते हो इसे 1 साल में पढ़ो। मैं दिल से हाथ रख के बताता हूँ, लाइफ चेंज हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है आज तुम्हारे लाइफ में हो सकता है कॉन्फिडेंस इशूज़ आता हो सकता है यू आर नॉट गिवन द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस यू प्रोबेबली वांट कि मुझे मिले, या जितना इम्पोर्टेंस तुम दूसरों को देते हो उतना तुमको नहीं मिलता। ये सारे प्रॉब्लम्स एक एग्ज़ाम से सॉल्व हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो जाता है। ऑल द बेस्ट।